हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। उसके अंदर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट किया है। धीरे धीरे करके हम पूरी सिविल इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा इजी वाले क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आए उस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है, कैसे सोचना होता है। आपके लिए पूरी सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मैंने क्लियर किया हुआ है और उसके अलावा गेट का स्कोर और दूसरे एग्ज़ाम भी आप देख सकते हैं। ये शो करने का पर्पज़ यह है कि वन ऑफ दी जो बेस्ट एग्ज़ाम है सिविल इंजीनियर्स के लिए, वो मैंने दो बार क्लियर किया हुआ है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और कंटेंट उसी के हिसाब से है, यहाँ से पढ़कर आपको एसएससी जेई क्लियर करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो ठीक है फ्रेंड, हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। 1 से 2 दिन में एक सेट आपको रिवीजन का कर लेना है। 2 दिन में तो एक सेट आपको कर लेना है रिवीजन उसका, रीजनिंग का। और रोज़ आधा घंटा जीएस के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहना। 15 से 20 नंबर आपके जीएस जीके के अंदर आ जाएंगे, उतने सफिशियंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर विद द हेल्प ऑफ द एल्वोमीटर। तो दोस्तों एल्वोमीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। एल्वोमीटर किस टाइप का होता है, इस टाइप का एक डिवाइस होता है, इसी को एल्वोमीटर बोलते हैं। जैसे पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू जो प्रेशर का डिफरेंस है वो हम मेजर कर लेते हैं और उसकी हेल्प से वेलोसिटी और जो इसका डिस्चार्ज वगैरह है वो आ जाता है। इट इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन लिक्विड मूव अलोंग ए पाइप बैंड द प्रेशर इंक्रीज विद द रेडियस। तो एल्वोमीटर किस चीज़ के लिए, डिस्चार्ज के लिए यूज हम करते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एल्वोमीटर हम रूटीन के अंदर नहीं पढ़ते, तो इस वजह से आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए हॉट वायर अनीमोमीटर। तो पिछले सेट के अंदर आपने पढ़ा था हॉट वायर अनीमोमीटर से हम किस चीज़ को मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे दोस्तों वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को। हॉट वाटर अनीमोमीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एयर, गैस एंड वाटर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रस्ट वियर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो। तो दोस्तों जो ब्रॉड क्रस्ट वियर होता है, जिसका जो ये क्रस्ट होता है, यानी कि इसकी जो ये चौड़ाई है ये बहुत ज़्यादा होती है, ब्रॉड क्रस्ट वियर बोलते हैं उसको हम। कितने से ज़्यादा होती है, जो इसकी ये लेंथ है ये h/2 से जब ज़्यादा होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड क्रस्ट वियर बोलते हैं। और दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो जो डिस्चार्ज है वो ब्रॉड क्रस्ट वियर में मैक्सिमम कितना होता है, वो किस डेप्थ के ऊपर होता है। तो दोस्तों वो होता है 2/3h। जो डेप्थ ऑफ फ्लो है इसके अंदर, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये स्मॉल h जब 2/3h के इक्वल होगी तब हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। वैन स्मॉल h इज इक्वल टू 2/3h। ये कैपिटल H क्या है, जो आपका ब्रॉड क्रस्ट वियर है, इससे जो पीछे आपकी रिवर है या जो कुछ भी कनाल वगैरह है वहाँ पे जो पानी की हाइट है वो डेटम से कितनी ऊपर है। और ब्रॉड क्रस्ट वियर के ऊपर जो डिस्चार्ज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्चार्ज होता है लेंथ इनटू h, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, जो एक क्रॉस सेक्शन है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, √2g स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। In broad crust weir, flow adjusts itself to have the maximum discharge for the available head. The critical depth is achieved by itself. और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कंडीशंस क्या होती है, जो स्मॉल h होगा वो आपका 2/3 ऑफ कैपिटल H होगा। ये क्रिटिकल डेप्थ होती है ब्रॉड क्रस्ट वियर के अंदर। और जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 1.7 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज LH की पावर 3/2, जो ये कैपिटल H है उसकी पावर 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिपोलेटी वियर यूज टू मेजर द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल इज ए। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ वियर है क्या, सिपोलेटी वियर। तो ये किस टाइप का होता है, तो दोस्तों ये एक ट्रेपेजोइडल वियर होता है जिसका साइड स्लोप क्या होगा, 1 वर्टिकल इज टू 1/4 हॉरिजॉन्टल। ए नंबर ऑप्शन। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। ट्रेपेजोइडल वियर है, लेकिन स्पेशल टाइप का ट्रेपेजोइडल वियर है, इसी को हम सिपोलेटी वियर बोलते हैं।
इसका जो साइड स्लोप है ये आपको याद रखना है 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थीटा कितना बन गया, जो यहाँ पे जो थीटा/2 एंगल बन रहा है, या फिर आप थीटा एंगल याद रखिए, एंगल कितना बन जाएगा 28 डिग्री का एंगल बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच वियर। तो जो एक वी नोच का वियर होता है उसके थ्रू जो डिस्चार्ज होता है यानी कि क्यू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों वो h⁵ के प्रोपोर्शनल होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो एक ट्रायंगुलर वियर होता है उससे जो डिस्चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होगा h⁵ फॉर्मूला होता है इसका 8/15 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g tan θ/2 इंटू h/2 वो h⁵ ये आपको याद होना चाहिए। एक चीज़ फ्रेंड आपको याद रखनी है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन और उस बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको रटा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर इफ़ एंड बट ऐसे वाली कोई चीज़ नहीं चलेगी कि हम इस चीज़ को छोड़ दें। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको रट लो, लेकिन वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सुट्रोवियर द डिस्चार्ज ऑफ द वियर इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक सुट्रोवियर जो होता है उसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों वो h के प्रोपोर्शनल होएगा। कितने टाइप के वियर होते हैं, एक तो दोस्तों रेक्टेंगल हो गया, इसके अंदर किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके अंदर होता है h⁵3/2। ट्रायंगल वाला भी हमने पीछे देखा है h⁵5/2। और एक ये हो गया सुट्रोवियर, सुट्रोवियर में किसके केवल h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, h की कोई पावर नहीं होती। ये कुछ इस टाइप का वियर होता है, आप देख सकते हो इसको। इस टाइप से हमने इसको डिज़ाइन किया है ये, कि जो इसके अंदर डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनता है वो डायरेक्टली h के प्रोपोर्शनल होगा। क्या हो, यानी कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू b इंटू एच, और h क्या है, हाइट ऑफ वाटर ओवर द डेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन ए लैमिनार फ्लो द एडी विस्कोसिटी इज 0। तो एक जो लैमिनार फ्लो होता है उसके अंदर क्या एडी विस्कोसिटी 0 होती है, बिल्कुल ठीक बात है, लैमिनार में भी 0 होगी, लेकिन टर्बुलेंट के अंदर एडी विस्कोसिटी कुछ ना कुछ होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, इन ए टर्बुलेंट फ्लो द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर विद द एडी विस्कोसिटी। तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी इनसिग्निफिकेंट होगी कंपेयर टू एडी। तो हमें पता है टर्बुलेंट के अंदर एडी विस्कोसिटी आती है और वो दूसरे वाली विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है, तो ये भी ठीक बात है। थर्ड ऑप्शन, इन एनी गिवन फ्लो एडी विस्कोसिटी इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द फ्लूइड स्ट्रीम। तो ये बात इसने गलत लिख दी, जो विस्कोसिटी है वो कॉन्स्टेंट कैसे रह सकती है, और किसी भी टाइप के फ्लो के लिए तो ऐसा नहीं होता। वो कैसे प्रोपोर्शनल होती है वो हम अभी देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ही। एडी विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, जो टर्बुलेंट फ्लो कौन सी स्टेट के अंदर है उस चीज़ के ऊपर एडी विस्कोसिटी डिपेंड करेगी। तो दोस्तों जो टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप से डिफाइन किया। जैसे बूजनिंग ने क्या डिफाइन किया, टाउ इज इक्वल टू ये ईटा du/dy। उसके अंदर नॉर्मल तो हम म्यू पढ़ते हैं, म्यू यानी कि नॉर्मल जो विस्कोसिटी है लैमिनार वाले। टर्बुलेंट के अंदर इसने क्या दे दिया, ये ईटा वाला टर्म, ये क्या है टर्बुलेंट विस्कोसिटी। टर्बुलेंट विस्कोसिटी कह लो या फिर एडी विस्कोसिटी कह लो। अब जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल याद रखना है वो क्या है, एडी विस्कोसिटी इज डिक्रीज टूवर्ड द वॉल ऑफ द पाइप। तो दोस्तों आपको पता है कोई, जैसे ये पाइप है, इसमें जब फ्लो करता है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कैसे बनता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कुछ ऐसे पैराबोलिक बनता है, सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी और दीवारों पे क्या होती है 0 वेलोसिटी। तो दीवार के ऊपर कौन सी कंडीशन होगी, दीवारों पे यानी कि बाउंड्री पे होती है लैमिनार, और यहाँ क्या आ जाएगी, यहाँ आपकी टर्बुलेंट हो जाएगी। तो टर्बुलेंट होगी तो एडी विस्कोसिटी, तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी एडी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सेंटर में सबसे ज़्यादा और दीवारों पे 0, वो वाला पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एडी विस्कोसिटी डिक्रीज टूवर्ड द वॉल एंड बिकम 0 एट द वॉल। तो दीवारों की तरफ एडी विस्कोसिटी वो घटती हुई जाएगी और दीवारों पे बिल्कुल 0 हो जाएगी, सेंटर में मैक्सिमम होती है।
और इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, एडी विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। लैमिनार वाला तो आपको पता ही है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। लैमिनार फ्लो के अंदर टर्बुलेंट शियर जीरो है और एडी विस्कोसिटी, लैमिनार के अंदर तो कोई टर्बुलेंट वगैरह होता ही नहीं है, तो एडी विस्कोसिटी वगैरह सब जीरो ही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर ए लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप फ्लो। तो जो पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होता है, जो प्रेशर हेड का लॉस होता है लैमिनार फ्लो के अंदर, वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, बी नंबर ऑप्शन। और जो लैमिनार फ्लो होता है उसके अंदर हेड लॉस का जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो। हेड लॉस किसके इक्वल होता है, 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर। यह हेड लॉस इन ए लैमिनार फ्लो। टू म्यू जो एवरेज वेलोसिटी है एल डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ये क्या है, हेड लॉस। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपकी वेलोसिटी है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है, ये लैमिनार फ्लो के लिए टर्बुलेंट के अंदर अलग हो जाएगा। वो वाला क्वेश्चन भी हम टर्बुलेंट का भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर के अंदर फ्रेंड्स आपसे जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है, और फ्रिक्शन फैक्टर का जो लैमिनार फ्लो होता है उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रिक्शन फैक्टर होता है 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। किसके लिए, लैमिनार फ्लो के लिए। लैमिनार फ्लो कब होता है, जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो, टर्बुलेंट जब रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा हो, और जो बीच में बच गया वो ट्रांजिशन। और ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हम क्या यूज करते हैं, हम फ्रिक्शन फैक्टर को यूज करते हैं। और फ्रिक्शन फैक्टर किस चीज़ के बराबर होता है, 4 इंटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट। जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो अलग है और हमारा फ्रिक्शन फैक्टर अलग है। और अलग अलग कंडीशंस के लिए फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एफ इज इक्वल टू 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। और अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो कितनी होगी, 0.316 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4। तो शुरू की ये दो तो इजीली याद हो जाती हैं। जो उसके बाद आती हैं टर्बुलेंट फ्लो फॉर रेनॉल्ड्स नंबर 10 की पावर 5, यानी कि 1 लाख से लेके 4 करोड़ तक, क्या होगी, 0.0032 प्लस 0.221 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.237। तो याद करनी है थोड़ी मुश्किल है, लेकिन 10-15 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। 4-5 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख जाएगा, 4-5 बार अपने खुद से रिवाइज करोगे और आपको खुद से भी पता चल जाएगा कि ये मेरे को याद नहीं हो रही, तो इसको आप थोड़ा और मेहनत करोगे तो याद हो जाती है ये भी। प्री में तो ये काम नहीं आएगी, मेंस में काम आएगी ये। उसके अलावा टर्बुलेंट फ्लो इन दी रफ पाइप, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/√f इज इक्वल टू 2 log 10 r/k प्लस 1.74। आपको अगर याद करनी है नहीं करनी, तो दोस्तों मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए सर्कुलर पाइप ऑफ डाया डी अंडर द लैमिनार फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो दोस्तों कोई सर्कुलर पाइप है डी डाया की, लैमिनार फ्लो और फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 32 म्यू यू एल डिवाइड बाय रो जी डी स्क्वायर। क्या होता है, 32 म्यू एवरेज वेलोसिटी एल डिवाइड बाय रो जी इंटू डी स्क्वायर। और आपको ये भी पता है जो इसकी वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होएगी डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया। और सर्कुलर पाइप में एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, डायमीटर के स्क्वायर। तो यहाँ आप यू की जगह क्यू बाय ए लिखोगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा 32 म्यू क्यू एल डिवाइड बाय π/4 टी की पावर 4 इंटू जो इसका यूनिट वेट है रो इंटू जी। तो हेड लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 1/d की पावर 4। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपको फाइंड आउट करना हो, तो जो भी दूसरे टर्म के अंदर ये डी स्क्वायर वाला टर्म आता हो तो आपको उसी चीज़ के अंदर कन्वर्ट करने पड़ेंगे जिस क्वांटिटी के अंदर आपसे भी पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द
मोदी इक्वेशन। तो जो मोदी इक्वेशन है उससे हम क्या निकालते हैं, उससे हम निकालते हैं फ्रिक्शन फैक्टर इन दी इंडस्ट्रियल पाइप, जो कमर्शियल पाइप होती हैं। फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द कमर्शियल पाइप बाय मोदी डायग्राम। तो यह हमारे प्राइम मिनिस्टर वाली इक्वेशन नहीं है, ये कोई दूसरे मोदी हैं। इसका फॉर्मूला आप ये देख सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस इतना याद रखना आप, मोदी इक्वेशन से क्या निकालते हैं हम, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द कमर्शियल पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रफनेस कोफिशिएंट फॉर द चैनल इज गिवन एज एफ, द चेजी कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर किसी चैनल का रफनेस कोफिशिएंट एफ है तो चेजी कोफिशिएंट किस चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√f। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी वैसे तो आपको सभी को याद होगा ही, सी इज इक्वल टू √8g/f। ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू √8g/f। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√f। सी क्या है, चेजी का जो फॉर्मूला है। तो इसके अंदर दो फॉर्मूले होते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, एक तो चेजी एक मैनिंग। याद कैसे करोगे, सी से चेजी तो इसमें सी आ जाएगा, एक होता है मैनिंग, तो मैनिंग में एन आता है, तो 1/n r⁻² 2/3 s⁻² 1/2। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी याद रहना चाहिए, ये भी आपको सी इज इक्वल टू √8g/f। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ फ्लो ओकर्स व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट इज। तो दोस्तों सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होगा, जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट है जीरो को अप्रोच करेगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। सेपरेशन ऑफ फ्लो क्या होता है वो हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये कोई बाउंड्री लेयर है आपकी, ठीक है, सॉलिड बॉडी है, ये आपकी सॉलिड बॉडी है कोई, और जब नॉर्मली फ्लूइड इसके अंदर फ्लो करता है तो जैसे आप देख सकते हो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, वाई एक्सिस में वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे चलता रहेगा, ये भी चल रहा है, फिर ये भी चल रहा है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अचानक से फ्लो सेपरेट हो गया, फ्लो ने इस सॉलिड बॉडी को छोड़ दिया और यहाँ पे क्या हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गई, हवा क्रिएट हो गई। तो क्या होगा, जो पानी है वो यहाँ से ऐसे घूम के पानी इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, जो एरो का डायरेक्शन देखिए आप, पानी घूम के ऐसे आएगा और इसके अंदर ये टर्बुलेंट फ्लो होता है, एक टाइप से टर्बुलेंट वेग फॉर्मेशन। इसके अंदर जो वेलोसिटी का पैटर्न होता है, नॉर्मल वाले केस में तो क्या था, आप ऊपर गए वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही थी, इसमें क्या है वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। और प्रेशर का क्या नॉर्मल वो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे किसी पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ प्रेशर 10 है तो यहाँ 9 होगा, 8 7 6, तो प्रेशर ऐसे होता है, यानी कि dp/dx। जैसे जैसे आप x डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हो तो वो कम होता जाएगा। लेकिन जहाँ पे फ्लो सेपरेट होने वाला होता है वहाँ पे dp/dx 0 हो जाता है, और फ्लो सेपरेट होने के बाद क्या हो जाएगा, फ्लो सेपरेट होने के बाद dp/dx पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सेपरेशन पॉइंट पे क्या होएगा, सेपरेशन नहीं, पहले आप वो पढ़ो नॉर्मल क्या होता है। हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट, dp/dx स्मॉलर देन 0 x डायरेक्शन में, यानी कि लेंथ के लॉन्ग, जैसे जैसे पाइप के अंदर आप आगे बढ़ोगे प्रेशर कम होता जाएगा, dp/dx स्मॉलर देन 0 यानी नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक बात है। du/dy ग्रेटर देन 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस के लॉन्ग आप पाइप के अंदर बढ़ोगे तो वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी। जैसे कि ये पाइप है कोई, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज करती जाएगी, यहाँ 1 2 10, तो इस टाइप से वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो ये भी ठीक बात है। जहाँ पे फ्लो सेपरेशन होने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्ज ऑफ सेपरेशन, की फ्लो अब सेपरेट होने वाला है, तो du/dy dp/dx दोनों 0 हो जाएंगे। याद करना आसान है।
और जब फ्लो सेपरेट हो जाएगा तब क्या हो जाएंगी, ये दोनों कंडीशन रिवर्स हो जाएंगे। डी पी बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डी यू बाई डी वाई क्या हो जाएगा नेगेटिव। और ये इन्होंने जैसे डायग्राम में इस चीज़ को समझाया भी हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में कैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जब फ्लो सेपरेट हो गया तो वेलोसिटी यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी। तो जो आपको अभी एक्सप्लेन किया वही इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा जहाँ पे ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती है बाउंड्री लेयर, वहाँ क्या होती है, लार्ज टर्बुलेंट एडीज फॉर्म होती हैं, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट वेग का रीजन बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ द वॉल शेयर इज 3 टाइम ऑफ द टर्बुलेंट शेयर। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, दीवारों के ऊपर शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है दीवारों के ऊपर मैक्सिमम होता है। शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कुछ ऐसा होता है। यहाँ मान लो जीरो नहीं हुआ, यहाँ जीरो नहीं है और यहाँ मैक्सिमम रहेगा, तो शियर स्ट्रेस ऐसे होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो वॉल है, जो इसकी दीवारें हैं, उससे कितने डिस्टेंस के ऊपर जो सेंटर पे शियर स्ट्रेस है उसके 3 टाइम शियर स्ट्रेस यहाँ पे होगा। टर्बुलेंट शियर का मतलब है जो टर्बुलेंट सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी, सेंटर के अंदर वेलोसिटी होगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है जो इसकी दीवारें हैं, दीवारों से कितने डिस्टेंस दूर पे 3 टाइम जो सेंटर में इसका शियर स्ट्रेस है उसके बराबर होगा। तो दोस्तों कोई भी पॉइंट होता है, शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर पाइप के अंदर वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू आर बाई टू, यानी कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो दोस्तों जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कहाँ होगा, पाइप की दीवारों के ऊपर होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ नोट इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू आर बाई टू। मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी सर्कुलर पाइप है, तो किसी सर्कुलर पाइप में सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगा, आर रेडियस के ऊपर। तो जो स्मॉल आर है इसके अंदर हमने कैपिटल आर को पुट कर दिया, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा ये आ गया। और जैसा कि हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि सेंटर से वो डिस्टेंस बताना है जहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम के 1/3 हो। वैल्यू ऑफ द वॉल शियर इज 3 टाइम ऑफ द टर्बुलेंट शियर। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, वो कहना यहीं चाह रहा है क्योंकि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो 3 गुना हो जो आर डिस्टेंस पे शियर स्ट्रेस है उससे। तो दोस्तों आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, जो शियर स्ट्रेस है किसी भी पॉइंट पे वो किसके बराबर होगा, जो डी पी बाई डी एक्स वाला चीज़ है उसके मल्टीप्लाई बाय आर बाई टू। और ये किसके इक्वल है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है डिवाइड बाय 3। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को आप कैसे लिखोगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हमने देखा ऐसे लिखोगे, यानी कि माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू कैपिटल आर बाई टू, इसका 1/3। तो इसके अंदर ये डी पी बाई डी एक्स वाला टर्म तो कट ही गया, 2 से 2 कट गया, तो स्मॉल आर आपका क्या आ गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर बाई 3। और ये वैसे भी आ जाता है क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है, तो कितने डिस्टेंस पे हो गया, इस पाइप के सेंटर से आर बाई 3 डिस्टेंस पे। तो दीवार से कितनी बाउंड्री लेयर यानी कि दीवारों से कितनी दूर पे होगा, दीवार से हो जाएगा 2r/3 डिस्टेंस पे, सी नंबर ऑप्शन। इसने क्वेश्चन कोई अच्छे से लिखा नहीं हुआ है, कहना ये यहीं चाह रहा है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसका 1/3 दीवार से कितनी दूर पे होगा, तो वो होगा 2/3r पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक ऑलवेज फॉर्म। तो जो वेक फॉर्मेशन होता है, टर्बुलेंट वेक होता है, वो हमने पीछे पढ़ा था, वो कब आता है, आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट, जब फ्लूइड सेपरेट हो जाता है उसके बाद, आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट। वही वाली चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ी थी।
आफ्टर सेपरेशन द फ्लो टेक प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। जहाँ फ्लो सेपरेट हो गया तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट आपकी नेगेटिव हो जाएगी। लार्ज टर्बुलेंट एडीज आर फॉर्म एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, दिस रीजन इज नोन एज द टर्बुलेंट वेक। ये वेक रीजन इज ए लो प्रेशर विच क्रिएट ड्रैग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस को डेवलप करेगा। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं? स्ट्रीम लाइनिंग दी बॉडी को आप स्ट्रीम लाइन कर दो ताकि फ्लो का सेपरेशन नहीं हो। एक्सेलरेशन इन दी फ्लूइड इन दी बाउंड्री लेयर बाय इंजेक्टिंग दी फ्लूइड। तो जो बाउंड्री लेयर डेवलप हो रही है वहाँ पे फ्लूइड को आप एक्सेलरेट करवा दो। सक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बाउंड्री लेयर। तो जो बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लूइड है उसको आप सक कर लो, सक करो यानी कि वहाँ से निकाल दो उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लफ बॉडी सरफेस। तो दोस्तों ब्लफ बॉडी सरफेस क्या होता है? ये परपेंडिकुलर टू दी स्ट्रीम लाइन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। दो टाइप की बॉडीज होती हैं, एक तो स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होती है? जो स्ट्रीम लाइन के पैरेलल होती है, बिल्कुल जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रही है। एक होती है ब्लफ बॉडी, वो स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि इसके अंदर दिख रही है। तो क्या हुआ, इसके अंदर फ्लो आपका सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे वेक फॉर्मेशन होगी। वेक यहाँ पे खाली जगह बचेगी और जो फ्लूइड आपका वो ऐसे घूम घूम के इसके अंदर आएगा। तो ये वेक फॉर्मेशन टर्बुलेंट वेक होता है और ये एनर्जी का लॉस होता है इस चीज़ के अंदर। तो ब्लफ बॉडी स्ट्रीम लाइन के अंदर फ्लो का सेपरेशन कुछ नहीं होगा, सारा फ्लो इसे चिपक चिपक के चलेगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए आइडियल फ्लूइड फ्लो पास ए स्पेयर। तो जब आइडियल फ्लू का जो फ्लूइड है वो स्पेयर, एक स्पेयर यानी कि एक गोला, इसके पास से जाएगा तो इस स्पेयर के ऊपर वो ड्रैग फोर्स किस तरीके से लगाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पढ़िए क्या दिया हुआ है, आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के अंदर तो विस्कोसिटी 0 होती है और जो ड्रैग होता है, फ्रिक्शन ड्रैग होता है, वो सब 0 होता है। तो उसके अंदर टोटल ड्रैग कितना आएगा? 0 आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर यही ट्रिक थी, आइडियल फ्लूइड दिया हुआ था। तो क्वेश्चन के अंदर इस टाइप से आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। सिंस देयर इज नो विस्कोसिटी इन द आइडियल फ्लूइड, देयर इज नाइदर फॉर्म ड्रैग नॉर द फ्रिक्शन ड्रैग, सो देयर इज नो टोटल ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग व्हेन। तो किसी बॉडी को हम ऐसे कब कहेंगे कि भैया अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो रखी है? जब उसके ऊपर जो ड्रैग है वो मिनिमम हो जाएगा। कौन सा ड्रैग? प्रोफाइल ड्रैग। प्रोफाइल ड्रैग क्या होता है? फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर ड्रैग, इन दोनों का सम जो है वो मिनिमम होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? वो बॉडी हमारी स्ट्रीमलाइन है। दो टाइप के ड्रैग होते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। जैसे कि इसके अंदर ये बॉडी आपको दिखाई हुई है, जो नीचे ये ब्लॉक है, पानी इससे बिल्कुल चिपक चिपक के जाएगा ऐसे यहाँ से। तो इसके ऊपर क्या लगाएगा? ये फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन ड्रैग। और अगर आपने बॉडी इसको ऐसे परपेंडिकुलर खड़ी कर दी तो अब इसके ऊपर यहाँ ये क्या लगाने लग रहा है? ये इसके ऊपर प्रेशर ड्रैग लगाएगा। प्रोफाइल ड्रैग क्या होगा? इन दोनों का सम होता है। मान लो फ्लो ऐसे फ्लो होने लग रहा है और आपने कोई बॉडी ऐसे रख दी तो इसके ऊपर प्रोफाइल ड्रैग भी लगेगा और प्रेशर ड्रैग भी लगेगा। स्ट्रीम लाइनिंग अच्छी कब होगी? जब प्रोफाइल ड्रैग मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेयर ऑफ द डायमीटर 0.02 मीटर फॉल इन द फ्लूइड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 स्टोक्स। तो 10 स्टोक्स की काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अंदर 0.02 मीटर डाया का कोई स्पेयर गिरने लग रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी दे दी 0.02 मीटर पर सेकंड। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि भाई आसमान से कोई चीज़ गिरने लग गई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 1 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाएगी, वो फिक्स वेलोसिटी से गिरना शुरू कर देगा, तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इस स्पेयर के ऊपर कितना होएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग अगर रेनॉल्ड नंबर 0.5 से कम है तो किसके बराबर होगा? 24 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर के। फ्री के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे रेनॉल्ड नंबर दे देगा और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालने के लिए कहेगा। हमसे जो क्वेश्चन है उसके अंदर रेनॉल्ड्स नंबर भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो मेंस के अंदर आएगा। रेनॉल्ड्स नंबर किसके इक्वल होगा? जो इसकी वेलोसिटी है इनटू डाया डिवाइड बाय
ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको दी है, वेलोसिटी दी है, डाया दिया है, आपने सबको पुट किया, आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर आ गया 0.4। तो 0.5 से कम है तो आपने इसको पुट कर दिया, 24 डिवाइड बाई 0.4 कितना आ गया 60, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 60, बी नंबर ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0.5 से ज़्यादा होगा तब आप कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 24 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ रेनॉल्ड नंबर प्लस 0.34। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। ये 24 अपॉन रेनॉल्ड नंबर ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर इस पूरे को रखना चाहो याद तो ऑप्शनल है, लेकिन प्री के अंदर केवल इतना ही पूछा जाएगा आपसे, ये पूरा मेंस के अंदर आ सकता है, ये याद रखिए आप बस। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर जैसे हमने रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, इसमें 0.4 आ गया, इसमें भी सेम वैसे ही हमने कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकाल दिया 60। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, और आपके प्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा बचा हुआ पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है, रोज़ एक सब्जेक्ट की रिवीजन करते रहिए, चाहे वो सब्जेक्ट आपने कितने भी अच्छे से कर लिया हो। आप जितने अच्छे से करोगे रिवीजन को, रिवीजन में टाइम उतना ही कम लगेगा। अगर आपने 20 दिन पहले रिवीजन करी है तो आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने में मान लो 3 घंटे लगे, लेकिन अगर आपने 1 हफ्ते पहले ही उसको या 10 दिन पहले ही रिवाइज़ किया, उसको रिवाइज़ करने में आपको 1.5 घंटा ही लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। और आपकी तैयारी जितनी अच्छी होती जाएगी रिवीजन में आपका टाइम उतना ही कम लगता जाएगा। अगर बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स आप 30 मिनट में रिवाइज़ कर दोगे, तो समझ जाना सिलेक्शन के करीब पहुंच गए। अगर ऐसा नहीं है तो तब तक पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक करते रहो, सॉल्यूशन के साथ रोज़ एक सब्जेक्ट रिवाइज करो। और रीजनिंग को हल्के में मत लेना, रीजनिंग में 40 से 45 नंबर का टारगेट लेके चलो, 50 का टारगेट मत लेके चलना है। रीजनिंग में टाइम वेस्ट मत करना पेपर के अंदर, और 2 दिन में एक सेट तो लगा ही लेना रिवीजन का। जीके नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, जीके को बिल्कुल छोड़ देना, 5 नंबर आ जाए जीके में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रीजनिंग में लेके आने हैं आपको 40 से 45 नंबर, और टेक्निकल में आपको 75 से 80 नंबर लेके आने हैं। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो आप। थैंक यू एंड बाय।